हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ में खुश होंगे। तो आज फिर मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, तो मैं छोटा सा वीडियो एक बना रही हूँ। बस ऐसे ही आप लोगों से बात करने का मन हुआ और मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि कोई वीडियो मेरे पास नहीं था। क्योंकि पिछले वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे कि मैं अपने गांव गई थी मायके में, तो वो पुराना टूटा फूटा मकान था मिट्टी का, जो मैंने बाहर से ही आपको दिखाया था। बचपन की यादें उसमें बसी हुई हैं हमारी, और हम लोग छोटे भाई बहन सभी लोग वहाँ रहा करते थे। और मेरी मम्मी गांव में कहते क्या, सभी लोग बड़े लोग उनको अम्मा कहते थे, हम भी अम्मा ही कहते थे। जब थोड़ा सा बड़े हुए तो पता चला कि अम्मा तो दादी को कहा जाता है, और जो अम्मा, मैं अपनी मम्मी को ही अम्मा बोलती थी। गांव में लोग बोलते हैं अम्मा, और अम्मा कहते कहते मतलब प्यार भी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग छोटे छोटे भाई बहन थे, मेरी दीदी। तो बताना चाहूँगी कि मेरे मायके में कौन कौन है और बचपन में कौन कौन था। तो मेरी सबसे बड़ी दीदी, और उससे छोटी एक दीदी, उसके बाद मेरे बड़े भैया, उसके बाद मैं, फिर मेरे बाद एक छोटा भाई। सभी लोग 3 लोग तो छोटे ही थे, मेरे बड़े भैया और मेरा छोटा भाई और मैं। बहुत मस्ती किया करते थे बचपन में। गर्मी का समय होता था ना, तो सभी लोग सो जाते थे, और हम लोगों को नींद नहीं आती थी। ज़बरदस्ती हम लोगों को लिटाया जाता था, लेकिन हम लोगों को नींद नहीं आती थी। तो हम सब लोग पहले से ही प्लानिंग करते थे कि जब बड़े लोग सो जाएंगे तो हम लोग बाहर निकल के खेलेंगे और खूब ढेर सारी मस्ती किया करेंगे। तो यही होता था प्लान मेरे बड़े भैया का, और बहुत मस्ती हम लोग किया करते थे। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे बड़े भैया हैं, किरदार वही निभाते थे। बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा भी आता था सारी चीज़ें शैतानी करते हुए। मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है, बहुत मिस करती हूँ उस बचपन को, कि जब सभी लोग सो जाते थे दोपहर में, तो हम लोग धीमे धीमे करके एक एक लोग जो है उठते थे और बाहर निकलते थे। एक एक लोग को बुला लिया जाता था, और फिर क्या करते थे, इमली का पेड़ लगा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे बड़े भैया का मकान बना हुआ है, वहाँ पे एक इमली का पेड़ हुआ करता था। हम लोग वहीं पे खेलते थे, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती थी। इमली के फूल जो होते थे ना, वो हम लोग तोड़ते थे, उठाते बीनते थे, उसकी चटनी बनाते थे। अरे बहुत हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे, और पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग। बहुत ज़्यादा ही हम लोग इतनी शैतानी करते थे, मस्ती करते थे, और कि बड़े लोग सो रहे हैं तब तक हम लोग खूब ढेर सारी मस्ती करने, नहीं तो डांट पड़ेगी हम लोगों को। तो यही सब हम लोग किया करते थे। मेरा छोटा वाला भाई है, वो भी बहुत शैतान था बचपन में, अब तो खैर बड़ा हो गया है। मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ में। बहुत अच्छा लगता है बातें जब मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे बचपन की फीलिंग आ रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बचपन में सभी लोग किस तरीके से शैतानी करते हैं। हमारे जो बच्चे शैतानी करते हैं उनको हम लोग डांटने लगते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी बहुत मस्ती की है, बहुत शैतानी की है, बता नहीं सकते। अब तो मोबाइल है, मोबाइल में लोग कार्टून देखते रहते हैं। पहले सैटरडे संडे में हमारे वहाँ टीवी में कार्टून आया करता था। तभी एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन चैनल, जिसको हम लोग, जब वो खुलता था ना चैनल, वो करके आवाज़ आती थी, उसमें गोल गोल घूमता था, वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और वो जब तक स्टार्ट नहीं होता था, हम लोग टाइमिंग से पहले ही टीवी ऑन करके बैठ जाते थे। उसमें ऐसा लगता था, जो झिलमिल झिलमिल होता था, ऐसा लगता था, हम लोग बचपन में कहते थे चीनी निकल रही है, बालू जैसा था होता था, चीनी निकल रही है। और बहुत ही अच्छा लगता था, फीलिंग आती थी।
वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी, अपने बचपन की बातें, शैतानी, सब कुछ मैं शेयर करूँगी। सब फ़ोटोज़ भी मैं शेयर करूँगी कुछ, कि किसका कौन सा फ़ोटो है। आप बने रहिए मेरे वीडियो में, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। बच्चों को तो डांटते ही हैं, बट हम लोगों के पास में पहले कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था। लेकिन आज की डेट में ना मोबाइल वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, वो लोग खेल सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन हम लोगों के बचपन में इतना कुछ नहीं था, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा शैतानी किया करते थे, और शैतानी के अलावा कुछ नहीं था। गर्मी की छुट्टी रहती थी तो उसमें क्या करते हम लोग, सिर्फ शैतानी ही हम लोगों को आती थी, और कुछ नहीं आता था। और आजकल की डेट में और पहले की डेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, कि पहले बहुत कम चीज़ें हुआ करती थी। आज की डेट में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ही हो गई है। अब तो स्कूल बंद चल रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, क्लासेस चल ही रहे हैं। लेकिन हम लोगों का क्या होता था, जब गर्मी की छुट्टी रहती थी ना, तो उसमें वर्क जो मिलता था हम लोग करते थे। उसके बावजूद मुझे खेलने का भी हम लोगों को बहुत समय मिल जाता था, और उसी में मतलब खेल खेल में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया करते थे। और क्या होता था, पहले के ज़माने में सबके घर में बच्चे आते थे अपनी नानी के वहाँ, कोई बुआ के वहाँ। अक्सर लोग नानी के वहाँ चले ही जाते थे गर्मी की छुट्टी में, कि नानी के वहाँ जाना है। तो हम लोग अगर नहीं जाते थे तो हमारे ही गांव में सब बच्चे आ जाते थे अपनी नानी के वहाँ, तो बहुत ढेर सारे बच्चे होते थे। तो हम लोग उन लोगों के साथ में खूब खेलते थे, खूब इंजॉय करते थे, शैतानी करते थे। कहीं वो मुझसे रूठ जाए, कहीं हम लोग उनसे रूठ जाएं, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। वो सब बहुत मिस करते हैं। अब तो वो लोग देखने को भी नहीं मिलते हैं कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता था, काश वो दिन फिर से वापस आ जाए। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन सब चीज़ों को, और सबसे ज़्यादा अपनी माँ को, जो हमारे बीच में नहीं है अब। मैं अपनी माँ को बहुत ही मिस करती हूँ, जो हमें 1.5 साल पहले छोड़ के चली गई। इस हालत में उनको मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ। और जब भी मैं उनकी बात करती हूँ ना, तो मेरी आँख भर आती है। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ, और उनकी हमेशा कमी रहती है मेरी लाइफ में, कि काश मेरी माँ हमेशा मेरे साथ में रहती। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सबकी माँ जो है सबके साथ में रहे। ऐसा नहीं होता है कि मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की माँ नहीं होगी, लेकिन बात आती ना तो आँख भर आती है। मैं अपनी माँ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। मैं बोल नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन याद तो आती ही है, दिल में तो माँ रहती ही है। ऐसा नहीं है कि मेरी ही माँ नहीं है, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी माँ नहीं है, माँ पिताजी। मैं इतना ज़्यादा अपने पापा से कोई लगाव नहीं रखती थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पापा से प्यार नहीं करती थी, बहुत कम ही लगाव था। लेकिन क्यों नहीं करती थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सारी चीज़ें धीमे धीमे करके मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैं पापा से प्यार क्यों नहीं करती थी। तो बच्चों का चुंगला खाने का मन था, जिसको चुंगला बोलते हैं, पोंगा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वही मैं कढ़ाई में तल रही थी, और हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इन सब चीज़ों को। वो तो मैंने आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करी कि बचपन में क्या होता था, कैसे हम लोग रहते थे, शैतानी किया करते थे। तो अभी मैं ये सब भून रही हूँ खाने के लिए, और मैंने चाय भी बना ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बच्चे मेरे खाने वाले हैं, थोड़ी सी बच्चों को भूख लगी थी,
ये आराध्या वीडियो बना रही है, तो पूरा देखिए कैसे पूरे रूम का बना ली है उसने, ऐसे पूरे रूम में घुमा दिया है कैमरा इसी टाइप से। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हटा रही हूँ, सारी चीज़ें भून रही थी और हटा भी रही हूँ, सफाई भी यहाँ पे कर रही हूँ, एकदम क्लीन हो जाए अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे फैन चल रहा है, ये आयुष्मान पढ़ाई कर रहा है, हाय भी कर रहा है और ये यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करते करते अभी ये चाय पीने वाला है, मैं चाय उसको देने वाली हूँ। ये मैंने ख़त्म कर लिया है भून भान के और अभी कढ़ाई गैस बंद कर दिया है मैंने। गैस से कढ़ाई उतार के ये साइड में रख दी थी, फिर भी वो गर्म रहती कढ़ाई। मैंने कहा ये देखो मैजिक, मैंने कढ़ाई उतार दी है, फिर भी पापड़ को भून रहे हैं बच्चों को ऐसे ही बहलाने के लिए। उसको बहुत खुशी हो रही थी, बहुत वो कह रहा था अरे कढ़ाई तो नीचे रखिए, फिर भी पापड़ भून रहा है। मैंने कहा हाँ ये तो मैजिक ही है। और मैंने यहाँ पे चाय बना ली है, मैं छान रही हूँ चाय, बच्चों के साथ मैं इंजॉय करूँगी। और मैं हर बार यही कहती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आइए सब लोग साथ में चाय पीते हैं, आप भी आइए मेरे साथ में चाय पीजिए। और घर में तला हुआ ये चोंगा खाइए, पोंगा चुंगला जो भी है, हम लोग बचपन में यही चुंगला उंगला बोलते ही थे, वही मैं आज भी बोल रही हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये आयुष्मान को दे दिया है, ये आयुष्मान खा रहा है, बाकी थाली मैंने कहा है आराध्या से ये ले लो, आराध्या खाएगी साथ में। और खाने भी लगी है और मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, तो ज़्यादा थोड़ा तल लिया था। और ये सब चाय पी रहे हैं और खा रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और मैं भी खा रही हूँ, आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैं भी खा रही हूँ, मुझे भी बहुत पसंद आता है, खाऊंगी मैं भी। तो अभी ये वीडियो हमारा यहीं तक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये मौसम चल रहा है बरसात का, इसमें हरी सब्जियां आती हैं, जैसे कि पालक वगैरह, चौराई वगैरह होती है। मैं चाय दिखा रही हूँ, चौराई वगैरह होती है, तो उसमें वाइट कलर का वो हो जाता है, वो कीड़े के अंडे होते हैं। उनको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, एक एक पत्ती देखिएगा किसमें कीड़े होते हैं। मैं निकाल रही हूँ, कीड़े वाले पत्तों को हटा रही हूँ और अच्छे पत्तों को इसमें रख रही हूँ। तो आप भी जब भी लाइए चौराई का साग वाग, तो उसको पत्ते देख लीजिए, पत्तों पे जो वाइट कलर का रहता है स्पॉट जैसा, वो कीड़े के अंडे होते हैं। ये अगर हम खा लेंगे तो बीमारी बहुत सारी आ जाएंगी। ये हरी सब्ज़ी में इतनी सारी विटामिन होती हैं, लेकिन अगर हम इन सब कीड़ों को खा लेंगे तो मुझे बीमारी आएगी। मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादा ठीक से नहीं दिख रहा है, बट मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे वाइट होते हैं, इनको आप हटा दीजिए और बहुत कम ही मतलब लाइए और खाइए ध्यान से। इसको दिन में ही देख लीजिए और अच्छी अच्छी पत्तियाँ रखिए। और ये अंडे वाली पत्तियाँ जो होती हैं उनको हटा दीजिए, नहीं तो और भी बीमारी हो सकती हैं हम लोगों को। वैसे भी बीमारियों का दौर ही चल रहा है, कम से कम बीमारी हो तो अच्छी बात है। हमारा वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करिएगा। यहीं पे मैं आपसे विदा लेती हूँ।